और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बरसाने में रंगोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। उन्होंने श्री राधा रानी जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर पूजन किए। उन्होंने मंदिर लाडली जी मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं के साथ फूलों की होली खेली। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और लिखा कि मुझे लाडली जी के पूजन का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रद्धालु जनों के साथ फूलों की होली खेलकर अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई। श्री लाडली जी महाराज की कृपा सभी पर बनी रहे, यही प्रार्थना है। कुछ इस वक्त तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रंगोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। होली के रंग चारों तरफ इस वक्त बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। बरसाना की होली जो कि विश्व प्रसिद्ध है, ब्रज में होली का एक अलग ही खुमार देखने को मिलता है। यहाँ पर अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार की होली होती है और ऐसे में फूलों की बारिश मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। फूलों की होली यहाँ पर खेली गई। सीएम का भव्य स्वागत किया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में भी कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से मथुरा को लेकर के, वृंदावन को लेकर के सरकार की योजनाएं हैं, किस तरीके से मथुरा और वृंदावन में लगातार विकास के जो कार्य हैं वो हो रहे हैं। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बातों में तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। यमुना मैया का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि अब तो राम भक्तों की सरकार दिल्ली में है, तो यमुना मैया भी साफ होंगी और उनके शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि लगातार जो कार्य किए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि दिल्ली में भी लगातार शुद्ध करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, तो इसकी भी उन्होंने बात कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस मंच से कई बातों का जिक्र किया गया। अद्भुत है हमारा सनातन धर्म। महाशिवरात्रि में लाखों लोग काशी में आए थे। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ और महाकुंभ ने तो सारे रिकॉर्ड दुनिया के तोड़ डाले। सनातन धर्म की एकता का ऐसा अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय समागम दुनिया ने देखा है। यहां के तीर्थ के बारे में यह मान्यता है कि बरसाना तो साक्षात ब्रह्मा जी का प्रतीक है। नंदगांव भगवान शिव शंकर है और गोवर्धन साक्षात विष्णु है। इन तीनों का संगम हमारी ब्रजभूमि में है। 5000 वर्षों से भारत की सनातन संस्कृति को एक नई ऊर्जा के साथ ओतप्रोत करने वाली हमारी ये ब्रजभूमि, जिसके रज रज में, जिसके कण कण में श्री राधा और श्री कृष्ण के दर्शन, हमारे कृष्ण कन्हैया के दर्शन पूरा देशवासी, हर सनातन धर्मावलंबी करता है, उससे अभिभूत होता है। लोक मंगल की कामना के साथ कुछ कार्यक्रमों को आगे बढ़ा पाता है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार इस धरा पर आने का, नमन करने का अवसर प्राप्त होता रहता है। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। जो हमारे पूज्य संतों की चिंता हुआ करती थी कि यमुना मैया के बारे में भी तो कुछ होना चाहिए। और बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि यमुना मैया, अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। यमुना मैया भी अब मां गंगा की तर्ज पर अविरल और निर्मल होकर के फिर से 5000 वर्ष पुरानी स्मृतियों को, जब हमारे कृष्ण कन्हैया यमुना मैया की गोद में वहां पर अपने बालों के साथ जब वहां पर डुबकी लगाया करते थे,
वह दृश्य फिर से हमें इस भूमि पर देखने को मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए।